हाय गाइस, माय नेम इज़ रोज़न खान और मैं एक्ट्रेस हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ और इस वक्त मैं स्टैंड अप कॉमेडी में अपना कदम रख रही हूँ। आप बताइए कि हिना खान को लेकर आपने बहुत सारे खुलासे किए थे। आपको लगता है कि इंडस्ट्री ने आपको साथ देना चाहिए? इंडस्ट्री मेरा साथ क्यों देगी? आप तो जानते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिज़म चलता है, तो हिना काफ़ी टाइम से है, सलमान खान और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स की बहुत ख़ास रही है, तो मुझे कोई क्यों सपोर्ट करेगा। क्या आपने इस बारे में उन सब लोगों से बात की थी या कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? मुझे नहीं लगता कि मुझे हिना या उसकी किसी टीम से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सवाल है कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी का जिसको लोग आज भी श्राप की तरह समझते हैं और लोग ये समझते हैं कि कैंसर छूने से फैलता है। तो ऐसी बीमारी के बारे में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो सर्वाइविंग और मैंने खुद इस चीज़ को झेला है। मैं स्टेज 4 कैंसर से गुज़री हूँ और ऐसे में मुझे लगता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाकी के कैंसर पेशेंट्स के बारे में सोचूं और उस पर आवाज़ उठाऊं, जो मैंने किया। हिना खान ऑलरेडी फेमस है, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने बीमारी का इस्तेमाल करके फेमस होने के लिए कुछ किया है? आपको नहीं लगता कि शी इज़ मार्केटिंग हर पेन? ऐसा नहीं लगता कि उनके जब आप अभी मैंने रिसेंटली कुछ देखा था, उन्होंने बड़े रोते हुए बड़े उससे एक पोस्ट डाली कि मुझे कैंसर से गुजरी, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ और मेरे लिए इंश्योरेंस मेडिक्लेम कितना इम्पॉर्टेंट था और फिर बोलती हैं कि हैशटैग जस्ट चेक माई बायो। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी कैंसर पेशेंट को मेडिक्लेम नहीं मिलता है इतनी आसानी से और ये अचानक से अब इंश्योरेंस बेचने लगी? तो आपको नहीं लग रहा कि एक होता है ना कि क्योंकि लोग उनके पेज पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत लोग उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को यूज़ किया और शी इज़ मेकिंग मनी। स्टैंड अप कॉमेडी में आपको नहीं लगता कि ये जो इशू है बहुत सेंसिटिव है, उससे लोग हर्ट हो गए? कौन से लोग हर्ट होंगे बताओ आप मुझे? यहाँ तो लोगों को नंगी लड़कियाँ पसंद है, स्क्रॉल करो जैसे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप लड़कियाँ क्या क्या पहन कर दिखा रही हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हिना भी क्या दिखा रही है कैंसर पर, एक रोज़ी पिक्चर दिखा रही है, एक फेरी टेल दिखा रही है। तो आपको नहीं लगता कि कैंसर के बारे में आज कौन बात कर रहा है? लोग बात ही नहीं करना चाहते। तो मैं अगर कैंसर को एक ऐसी तरह से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ शायद जिसे देखकर लोग मेरे तरफ आए, मेरी बात सुने, क्योंकि एक पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करते हो तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, कठिन तरीके से अपनी चीज़ों को रखा जो लोगों की समझ में नहीं आया। तो शायद मुझे लगता है कि अब मैं कॉमेडी वे में जाके, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो इसमें किसी को कोई हानि नहीं होगी और मुझे पता है लिमिटेशंस कि मैं किस लिमिट तक जाऊंगी। आपने मॉडलिंग से एक्टिंग का सफ़र तय किया, तो आसान रहा या मुश्किल? कैसे आप बोलना चाहती हैं? नहीं, इट वॉजन ईजी और आज भी ईजी नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर्स के लिए आपको पता है बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। लोग अननेसेसरी जैसे मुझे ट्रोल करते हैं। मेरी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब आपके पास कोई शुगर डैडी नहीं होता या फिर आपके पास में कोई गॉड फादर नहीं होता ना, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्री में। और आप सभी जानते हैं, जैसे कंगना रनावत हमेशा से कहती थी कि नेपोटिज्म चलता है, सो आप भी जानते हैं कि सब चलता है। बोल्ड फ़ोटोशूट्स के लेकर आप हमेशा चर्चा में बनी रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहती है? आसी, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बोल्ड फ़ोटोशूट्स की वजह से फेमस हूँ। ये चीज़ें मैंने 10 साल पहले छोड़ दी थी। इनफैक्ट मैंने 10 इयर्स का गैप लिया। जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो होता है ना कि आप एकदम आउटसाइडर हो, आपको कुछ पता नहीं है और आप अपने पीआर के बोलने पे इस तरह के फ़ोटोशूट कराते हो। फिर जैसे ही मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, मैंने थिएटर की तरफ अपना रुख किया और मैं आज 10 साल से थिएटर कर रही हूँ और मैं काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे साथ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो काम करते हैं, मैं जिनके लिए एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आज मुझ में ट्रस्ट रखते हैं और मेरे साथ काम करते हैं। आपको क्या लगता है ग्लैमर और टैलेंट के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए या होता है? आजकल तो मैं देख रही हूँ ना कि बिना टैलेंट की लड़कियाँ वायरल हो रही हैं, तो वो एक शॉर्टकट है
शायद मैं वो उस तरह का शॉर्टकट नहीं लेना चाहती। अगर मुझे ऐसा ही शॉर्टकट लेना होता तो मैंने अभी तक कपड़े उतार के उसी तरह का कुछ कांड कर दिया होता और पब्लिक मुझे देखने लग जाती। सो मुझे लगता है कि टैलेंट को थोड़ा वक्त लगता है, बट एक बार टैलेंट के थ्रू आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लाखों फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर, तो वो लोग जो कमेंट करते हैं या कभी कभी ट्रोल भी करते हैं, तो क्या आपको मोटिवेशन उससे मिलता है या फिर आप ट्रोल हो जाती हो? पिछले 2.5 साल से मुझे कैंसर आया था, स्टेज 4 से मैं गुजर रही थी, तो मैंने इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट नहीं देखा। बट हाँ, पिछले 9 मंथ से मैंने जब एक आवाज़ उठाई कि लोग कैंसर के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कैंसर को ग्लैमराइज करके पब्लिक को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस तरह का जब से मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो कुछ पोस्ट हैं जिस पर आके बोर्ड्स लगे होते हैं। आप भी जानते हो कि इंस्टाग्राम कैसे चलता है, तो कुछ बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है, बट मुझे पता है कि ये वो वाले ट्रोल्स हैं जो एक बटन से आते हैं और एक बटन से डिलीट हो जाते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ, हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ हमेशा। कौन सा ऐसा रोल है जो भविष्य में आप करना चाहती है, आपका ड्रीम रोल? आई थिंक मुझे ना OTT प्लेटफॉर्म पे अगर चांस मिले तो मैं कोई रियलिस्टिक रोल करना चाहूँगी। और मैं काफ़ी अच्छे राइटर्स हैं, जैसे मंटो हैं, सआदत हसन मंटो, तो उनकी कुछ बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी, तो मुझे हार्ड हिटिंग रोल्स बहुत पसंद हैं, तो मैं उसी टाइप के रोल्स करना चाहूँगी जिससे पब्लिक रिलेट कर सके। कोई ऐसे डायरेक्टर का नाम आप बता सकती है जिसके साथ आप भविष्य में काम करना चाहती है? मुझे काम करना है अनुराग कश्यप टाइप्स के, या फिर राज एंड DK, तो इनकी बहुत रियलिस्टिक सिनेमा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं रियलिस्टिक सिनेमा में काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू सो मच।